जरा सोचिए, साल है 2047। 15 अगस्त की सुबह लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का स्वर गूंज रहा है, मेरे प्यारे देशवासियों, भारत अब एक विकसित राष्ट्र है। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट है, लेकिन उसी जश्न के शोर में लाखों की भीड़ में कहीं एक चेहरा खोया हुआ है, जो अपने फोन की स्क्रीन पर एक बार फिर जॉब पोर्टल को रिफ्रेश कर रहा है। तो सवाल बस एक ही उठता है, क्या 2047 का वो भारत जिसकी तस्वीर हमें दिखाई जा रही है वो सच होगा, या फिर वो महज एक ऐसा सपना बनकर रह जाएगा जो सिर्फ भाषणों और सरकारी फाइलों में मिलेगा। ये पड़ताल भविष्य की नहीं, बल्कि उस आज की है जिसकी बुनियाद पर वो आने वाला कल लिखा जाना है। और उस भविष्य की कहानी को कोई और नहीं बल्कि ये चेहरे लिखेंगे। ये वो लोग हैं जिनके आज पर हमारे 2047 का कल टिका हुआ है। ये राहुल है, हाथ में डिग्री तो है, आंखों में एक बड़े शहर में अपनी पहचान बनाने का सपना भी है, लेकिन उसकी जेब में सिर्फ इंतजार है। वो उन करोड़ों नौजवानों में से एक है जिनके लिए योग्यता और अवसर के बीच की खाई हर गुजरते दिन के साथ और भी गहरी होती जा रही है। इनसे मिलिए, ये सीमा है, अपनी क्लास की इंजीनियरिंग टॉपर, लेकिन उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किताबों या मुश्किल सवालों से नहीं है, बल्कि उस सोच से है जो आज भी उसकी काबिलियत को उसके जेंडर से तौलती है। हर रोज उसे ये साबित करना पड़ता है कि वो सिर्फ एक इंजीनियर नहीं बल्कि एक महिला इंजीनियर के तौर पर भी कामयाब हो सकती है। और ये है रामलाल, एक किसान जिनकी आंखें उम्मीद में आसमान को तकती हैं और जमीन पैरों के नीचे से खिसकती जा रही है। मौसम का बदलता मिजाज और बाजार के उतार चढ़ाव ने उनके बेटे को अपनी जड़ों से दूर शहर की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, राहुल, सीमा, रामलाल, ये सिर्फ 3 नाम नहीं है, ये वो 3 सच्चाइयां हैं जिन पर विकसित भारत के पूरे सपने का वजन टिका है। तो फिर वो आधिकारिक सपना है क्या? वो कौन सी भव्य तस्वीर है जो सरकार हमें 2047 के लिए दिखा रही है? लक्ष्य बहुत बड़े हैं और एकदम साफ हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो $5 ट्रिलियन के विशाल आंकड़े को पार कर जाए। एक ऐसी सैन्य शक्ति जो रक्षा के लिए किसी और पर निर्भर ना हो, आत्मनिर्भर हो। पर्यावरण के प्रति एक ऐसी जिम्मेदारी जो 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का वादा करती है, और दुनिया के मंच पर एक ग्लोबल सुपर पावर की भूमिका। और हाँ, ये सिर्फ खोखले वादे नहीं लगते। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हर तरफ स्टार्टअप्स की एक क्रांति सी है, सड़कों और पुलों का जाल बिछ रहा है। कागज पर देखें तो ये कहानी किसी महागाथा से कम नहीं लगती, लेकिन कागज पर लिखे शब्द और जमीन पर महसूस होने वाली हकीकत, इन दोनों के बीच अक्सर एक बहुत बड़ा फासला होता है। तो चलिए अब इस भव्य तस्वीर के फ्रेम से जरा बाहर निकलते हैं और जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का जश्न मनाते हैं, तो दूसरी तरफ हकीकत यह है कि प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम के मामले में हम कई देशों से मीलों पीछे हैं। चमचमाते एक्सप्रेसवे शहरों को तो जोड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा भी कर रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया का सपना देख रहे हैं, लेकिन उसी देश में आज भी कई गांवों के स्कूल बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ये सिर्फ विरोधाभास नहीं है, ये हमारी आज की सच्चाई है। राहुल सिर्फ एक बेरोजगार लड़का नहीं है, वो उस आंकड़े का हिस्सा है जो हमारी आर्थिक तरक्की पर एक मुश्किल सवाल खड़ा करता है। और सीमा का संघर्ष सिर्फ उसका अपना नहीं है, वो तो देश की आधी आबादी की लड़ाई है जो बराबरी के मौके के लिए एक बहुत धीरे धीरे बदलते सिस्टम से जूझ रही है। और रामलाल जैसे करोड़ों किसानों का क्या, वो तो क्लाइमेट चेंज की उस लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं, जिसे लड़ने के लिए उनके पास कोई हथियार ही नहीं है। कभी बेमौसम की बारिश उनकी फसल बर्बाद कर देती है, तो कभी जला देने वाला सूखा। 2070 का नेट जीरो का लक्ष्य बहुत दूर की बात लगती है, जब आज की हकीकत ये है कि हमारे शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं। तो क्या इस धुंधली तस्वीर का मतलब ये निकाल लिया जाए कि मंजिल नामुमकिन है? क्या उम्मीद की कोई वजह बची ही नहीं है? जवाब है नहीं। दिशा शायद गलत नहीं है, लेकिन ये मानना होगा कि रास्ता कांटों से भरा है, और इस सच्चाई को स्वीकार करना सही दिशा में पहला कदम है। देखिए, प्रगति के संकेत भी उतने ही सच हैं जितनी की चुनौतियां। पिछले 1 दशक में करोड़ों लोग गरीबी की बेड़ियों से आजाद हुए हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे यहीं है। लेकिन असली सवाल रफ्तार का नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने का है। सवाल यह है कि विकास की इस गंगा में डुबकी लगाने का मौका क्या हर किसी को मिल रहा है? क्योंकि अगर विकास कुछ ही लोगों तक सीमित रहा, तो विकसित भारत का सपना कहीं सिर्फ अमीर भारत की हकीकत बनकर ना रह जाए। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी अर्थव्यवस्था या उसकी सेना में नहीं है, उसकी असली ताकत है ये संख्या। 65%। देश की 65% आबादी जिसकी उम्र 35 साल से कम है, ये दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। 2047 का भविष्य सरकारी नीतियों से उतना नहीं बदलेगा जितना
इन लोगों के छोटे छोटे फैसलों से बदलेगा। जब राहुल सिर्फ डिग्री पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि हुनर को अपनी असली ताकत बनाएगा। जब सीमा अपनी राह में आने वाली हर दीवार को तोड़कर आगे बढ़ती रहेगी और जब रामलाल का बेटा अपने खेतों में परंपरागत ज्ञान के साथ नई तकनीक को अपनाएगा, तब असल में कहानी बदलेगी। क्योंकि 2047 का भारत संसद के गलियारों में नहीं बल्कि क्लासरूम में, स्टार्टअप के गैराज में और खेतों की मेड़ों पर गढ़ा जाएगा। तो फिर सवाल उठता है कि अंतिम निर्णय किसका है? कौन लिखेगा इस कहानी का आखिरी अध्याय? क्योंकि 2047 कैलेंडर पर लिखी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हम सब की एक सामूहिक परीक्षा है, एक इम्तिहान है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि क्या भारत 2047 तक विकसित देश बन पाएगा। असली सवाल तो ये है कि क्या हम एक विकसित देश के नागरिक बनने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी, क्या वो सब उस भविष्य के लिए तैयार है? भारत 2047 एक सपना नहीं है, ये एक निर्णय है और वो निर्णय हमें आज लेना है, इसी पल में।